तपस्या नैमिषारण्य तीर्थ में उपस्थित ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से कहा कि अब मोक्ष देने वाले सब व्रतों में उत्तम एकादशी के व्रत का माध्यम सुनाने की कृपा कीजिए। एकादशी चाहे कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की, उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन खाया हुआ अन्न पाप भक्षण के समान है। व्रत करने वाले को दशमी तथा द्वादशी को भी एक समय ही भोजन करना चाहिए, जब एकादशी का व्रत मान्य होता है। नारद जी द्वारा महाराज प्रतु को सुनाई हुई कथा सुनाते हुए सूत जी ने कहा कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माता के समान कोई गुरु नहीं और विष्णु के समान कोई देवता नहीं, और अन्न न खाने के समान कोई तप नहीं, शांति के समान संसार में कोई सुख नहीं है। सत्य के समान ज्योति नहीं, कार्तिक के महीने के समान कोई मात नहीं है, और ज्ञान के समान कोई लाभ नहीं है। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, व्रतों में एकादशी। तो व्रत करने वाला प्रातःकाल उठकर भगवान का पूजन करे, पुराणों की कथा सुने, रात्रि को जागरण करे और भगवान को दीप दान करे। अब आप एक प्राचीन कथा आपको ध्यान पूर्वक सुनाता हूँ कि नर्मदा नदी के तट पर गालव ऋषि का शांत शोभा युक्त एक आश्रम बना हुआ था। उनका पुत्र भद्रशील भगवान विष्णु का परम भक्त था। भद्रशील अपने साथियों के साथ भगवान की मूर्ति बनाकर पूजन करता था और साथ ही उन्हें उपदेश दिया करता था कि वे भी भगवान का पूजन करें तथा एकादशी का व्रत रखें। उपदेश सुनकर बालक भी ऐसे ही किया करते थे। अपने पुत्र के चरित्र का देखकर गालव ऋषि ने एक समय उनसे पूछा, हे भद्रशील, तुम हर समय भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना में क्यों लगे हुए रहते हो? सारा दिन तुम मूर्तियों का पूजन करते रहते हो। ये बात सुनकर भद्रशील बोला, हे पिताजी, मैं पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता हूँ। पहले जन्म में चंद्रवंश में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। मैं दत्तात्रेय जी से मैंने दीक्षा ग्रहण की और साथ ही 1000 वर्ष तक मैंने राज्य किया था। अपने उस राज्य में मैंने धर्म और पुण्य के अनेक कार्य किए मैंने, परंतु बाद में मेरी बुरी संगति में फंसकर मैंने वेद मार्ग छोड़ दिया, पूजा पाठ छोड़ दिया, धर्म पुण्य करना छोड़ दिया और केवल पाखंड मार्ग पे ही मैं चलने लग गया। मेरे दुराचारों को देखकर प्रजा भी पाप कर्म करने लगी। इस तरह धर्म शास्त्रों के अनुसार प्रजा का पाप का छठा भाग मुझको मिलता है। एक दिन शिकार खेलने के लिए वन में गया। दिन भर भूखा प्यासा रहा, खाने पीने को कुछ नहीं मिला मेरे को। जंगल में भटक जाने के कारण शाम हो गई। घूमता फिरता मैं नर्मदा नदी के तट पर पहुंच गया। उस दिन एकादशी का व्रत होने के कारण वहां पर एकत्रित अनेक वैष्णव भगवान का भजन कीर्तन गायन वादन कर रहे थे। भूख प्यासे व्याकुल और हारा थका होने के कारण मैं रात भर सो भी नहीं पाया और वो जो कीर्तन कर रहे थे मैं उन कीर्तनों में ही बैठ गया। प्रातः काल होते ही भूख प्यास से मेरे प्राण निकल गए। उस समय यमराज के दूत आए और मुझ पापी को मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। यमराज के पास ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे पुण्य और पाप का लेखा जोखा पूछा। चित्रगुप्त ने कहा कि यद्यपि ये महान पापी है, परंतु इसने एकादशी का व्रत किया है और रात्रि भर भगवान का कीर्तन किया है इसने।
और मरते समय भगवान विष्णु का नाम इसकी जिह्वा पर रहा है। इस कारण इसके समस्त पाप क्षण भर में नष्ट हो गए हैं। चित्रगुप्त की बातें सुनकर यमराज तत्काल अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गया और मुझको नमस्कार किया भगवान ने। फिर मुझे बोले कि हमसे बड़ी भूल हो गई है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। फिर यमराज अपने दूतों को धिक्कारते हुए कहने लगे कि जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है, जो व्यक्ति भगवान के नाम का गुणगान करता है, भजन कीर्तन करता है अथवा सुनता है, सुनाता है, उसको कभी भी हमारे पास भूल कर मत लाना, क्योंकि वो विष्णु लोक का अधिकारी हो जाता है। अरे जिसने अनजाने में भी एकादशी का व्रत किया हो, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके बाद में यमराज ने मेरा पूजन किया और फिर मुझे सुंदर विमान पर बैठाकर विष्णु लोक को भेज दिया। हजारों वर्ष इंद्रलोक तथा विष्णु लोक में रहने के बाद अब मैंने आपके यहाँ जन्म लिया है। एकादशी के व्रत की महिमा तो अपार है। जो इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, पापों को हरने वाली, पुण्य तथा मुक्ति देने वाली एकादशी का महत्व सुनिए कि पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्र तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कार्तिक मास की देव भगवान कृष्ण कहने लगे कि कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, इसका महत्व तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। हे राजन, प्राचीन काल में मुक्तिंद नाम का एक राजा था, उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण, विभीषण साथ ही मित्रता थी। ये राजा बड़ा धर्मात्मा राजा था, विष्णु का भक्त था, न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हो गया। एक समय शोभन ससुर के घर आया हुआ था। उन्हीं दिनों जल्दी आने वाली पुण्यदायिनी रमा एकादशी आई हुई थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा को अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत ही दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। कि दशमी को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में कह दिया, घोषणा कर दी कि आज कोई भी अन्न नहीं खाएगा, भोजन नहीं करेगा। शोभन को अत्यंत चिंता लग गई और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं, मेरे को तो भूख के बिना रह नहीं सकता हूँ, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य निकल जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी मेरे पिता की आज्ञा ऐसी है, अगर आपको भोजन करना है तो आप इस नगर को छोड़कर दूसरे नगर में चले जाइए। लेकिन शोभन कहने लगा, नहीं कोई बात नहीं, जैसे आपके पिता की आज्ञा मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे पिता के राज्य में तो मनुष्य क्या, जीव जंतु भी उस दिन भोजन नहीं करता है। अब वो अवश्य मानने लगा, हे प्रिय अवश्य मैं इस व्रत को करूंगा। भूखा प्यासा रहा, अत्यंत पीड़ित हो गया, दुखित हो गया, भूख के मारे तड़पड़ाने लग गया। सूर्य नारायण अस्त हो गए, रात्रि को जागरण का समय आ गया। वैष्णव भक्तों ने हर्ष देने वाली उस एकादशी का व्रत किया, परंतु शोभन अत्यंत दुखदायी हो गया और शोभन के सुबह प्रातः होते ही प्राण भी निकल गए, क्योंकि भूख सहन नहीं हो पाई उसे। जो आदमी रात दिन खाने वाला हो और उससे कह दे कि आज व्रत करना है तो सुबह उसका आएगा नहीं, या तो ज्यादा ही बीमार हो जाएगा या अपने प्राणों को ही न्यौछावर कर देगा। तो शोभन के प्राण निकल गए। राजा ने सुगंधित काष्ठ से दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लग गई। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंत्राचल पर्वत और धन धान से युक्त और शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ।
नगर मिल गया। अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि से जटित खंभों से निर्मित अनेकों प्रकार की सुशोभित भवन मिल गया। गंधर्व और अप्सराओं से शोभित होकर सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा लगता है मानो दूसरा इंद्र सिंहासन मिल गया हो उनको। एक समय मुक्षंद के नगर में रहने वाला शर्मा नाम का ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर से निकल रहा था। शोभन को पहचान कर ये राजा जान गया कि ये तो जमाई राजा है उनके राजा के निकट गया। शोभन की उसकी पहचान करके अपने आसन से उठकर उनको प्रणाम आदि किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा मुक्षंद और आपकी पत्नी चंद्रभागा कुशल से है? नगर में भी सब प्रकार कुशल है, परंतु हे राजन हमको अत्यंत दुख आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए, आप यहाँ कैसे और कब क्या है? ऐसा सुनकर सुंदर नगर में जो कभी देखा नहीं है ऐसा नगर आपको प्राप्त हुआ है, किस प्रकार से प्राप्त हुआ है? तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्णा रमा एकादशी का वर्ष से मुझे ये नगर प्राप्त हुआ है, परंतु ये अस्थिर है। ये स्थिर जब हो जाएगा, कब होएगा? ब्राह्मण ने कह रहा है, हे राजन ये स्थिर जब होएगा कि मेरी इस बात को आप मिथ्या मत समझना। शोभन कहने लगा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, मैंने मन से एकादशी का व्रत नहीं किया था, अतः ये कुछ अस्थिर है। आप मुक्षंद की कन्या चंद्रभागा को जब ये जाकर सारा वृत्तांत आप बताओगे तो जाकर ये स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर में लौटकर चंद्रभागा को सारा वृत्तांत कहा कि तुम्हारे पति तो राज्य कर रहे हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई और सारा ब्राह्मण भी प्रसन्न हुआ। सबके सब प्रत्यक्ष में देखी, मैं स्वप्न से नहीं कह रहा, मैं खुद प्रत्यक्ष से देख के आया हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, हे पुत्री मैंने महान वन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा, साथ ही किसी विजय न होने से देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी मैंने देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिर नहीं है, जिस प्रकार में स्थिर हो जाएगा। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र तुम मुझको वह सहाने चलो और मुझे मेरे पति के दर्शन कराओ। दर्शन के बाद में बड़ी लालसा बढ़ गई, मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी जो मैंने पुण्य कर रखे। आप ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे उसका हमारा सहयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिलाने वाला एक महान पुण्य होता है। शोभ शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल पर्वत पर चले गए और वहां जाकर वेद मंत्रों से उच्चारण करके चंद्रभागा का अभिषेक किया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी के व्रत के प्रभाव से उनको दिव्य शरीर मिला और दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद में बड़ी प्रसन्नता के साथ में अपने पति के साथ में रहने लग गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन भी बहुत ही प्रसन्न हुआ, बहुत ही खुश हुआ और उनको बुलाकर अपनी बाई तरफ बिठाया। चंद्रभागा कहने लगे, हे प्राणनाथ आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर में जब मैं 8 वर्ष की थी तब से मैं विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी, जब 8 वर्ष की थी मैं, और इस पुण्य के प्रभाव से आपके नगर स्थिर हो गया है, समस्त कार्य पूर्ण हो गए। इस प्रकार चंद्रभागा का दिव्य रूप धारण करके वस्त्र आभूषणों से साथ में रहकर दोनों ही स्वर्ग लोक में निवास करने लगे। एकादशी महा